नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही खास विषय पर, खुद को फिर से नया बनाना। अगर आप अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं, अपने अंदर छुपी ताकत को पहचानना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर को, जहां हम साथ मिलकर खुद को फिर से घड़ेंगे। चैप्टर 1, गिरने से पहले की ऊंचाई। आरव मेहता। नाम में ही जैसे सफलता की गूंज थी। 29 साल का ये नौजवान मुंबई की एक नामी मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर के पद पर था। सूट बूट पहनकर जब ऑफिस जाता था तो लोग उसकी तरफ देखकर कहते थे, क्या बंदा है यार, सब कुछ तो है इसके पास। बड़ी कंपनी, मोटी सैलरी, शानदार घर, महंगी गाड़ी और सोशल मीडिया पर हजारों फॉलोअर्स, सब कुछ। आरव की जिंदगी बाहर से एकदम चमकदार लगती थी, लेकिन जो लोग उसे सिर्फ तस्वीरों में देखते थे, उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि उन तस्वीरों के पीछे कितनी थकावट, बेचैनी और खालीपन छिपा था। वो हंसी जो अब नकली हो गई थी। ऑफिस की मीटिंग्स में आरव लाजवाब था। टारगेट्स, प्रेजेंटेशन, मोटिवेशनल बातें, सब कुछ उसमें नेचुरल लगता था। लेकिन जब वो अकेला होता था, रात को बिस्तर पर लेटते ही उसकी आंखें छत की ओर टिक जाती थी। वो खुद से पूछता, क्या यही है जिंदगी? हर दिन एक जैसा लगता था। अलार्म की आवाज, ब्रेकफास्ट, ट्रैफिक, लैपटॉप स्क्रीन, मीटिंग्स और फिर देर रात वापसी। हफ्तों से उसने अपने परिवार से ढंग से बात नहीं की थी। दोस्तों से मिलने का वक्त नहीं था। और दिलचस्प बात यह थी कि वो खुद से भी नहीं मिला था कई महीनों से। छोटा सा फ्लैशबैक। कभी आरव एक बहुत ही संवेदनशील और क्रिएटिव लड़का था। कॉलेज के दिनों में कविता लिखा करता था, गिटार बजाता था, नाटकों में हिस्सा लेता था। लेकिन जॉब की दौड़ में वो सब पीछे छूट गया। अब वो सिर्फ एक प्रोफेशनल मशीन बन चुका था, जिसे महीने की सैलरी से ही खुद का मूल्य तय करना आता था। एक दिन की शुरुआत जो आम नहीं थी। उस दिन सुबह ऑफिस पहुंचते ही माहौल कुछ अजीब लगा। लोग फुसफुसा रहे थे। उसका बॉस उसे अपने केबिन में बुलाता है। आरव, कंपनी इस साल रीस्ट्रक्चरिंग कर रही है और बहुत अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है कि तुम्हारी पोजीशन अब रिडंडेंट है। आरव के कानों में जैसे बम फटा। क्या? लेकिन मैं तो टॉप परफॉर्मर हूं, मेरी टीम की रेटिंग्स देखिए, मेरे प्रोजेक्ट्स। बॉस सिर्फ एक ठंडी सांस लेकर कहता है, यह निजी नहीं है, इट्स बिजनेस। वो दिन और रात। उसी दिन शाम को जब आरव ऑफिस से निकला तो हाथ में एक छोटा सा बैग था, उसका लैपटॉप, एक डायरी और उसका कॉफी मग। वो गाड़ी में बैठा और कई घंटे बिना कोई दिशा तय किए बस सड़कों पर घूमता रहा। रात को घर पहुंचा तो मां ने पूछा, बेटा खाना लाऊं? आरव ने बस इतना कहा, नहीं मां, भूख नहीं है। फिर वो अपने कमरे में चला गया, दरवाजा बंद किया और फर्श पर बैठ गया। कमरे की दीवारों पर लगी उसकी उपलब्धियों की फ्रेम्स, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, बेस्ट लीडरशिप अवार्ड आदि अब उसे ताने मार रही थी। क्या ये सब झूठ था? मैं अब क्या हूं? क्या मेरी पहचान सिर्फ मेरी नौकरी थी? पहला टूटना कई दिनों तक आरव कमरे से बाहर नहीं निकला। सोशल मीडिया डीएक्टिवेट कर दिया, फोन स्विच ऑफ। वो लोगों से नहीं, खुद से चिपटा फिर रहा था। हर दिन उसकी आत्मा का एक हिस्सा जैसे खत्म हो रहा था। कभी कभी वह शीशे में खुद को देखता और पूछता, तू कौन है? क्या सच में तुझे खुद से प्यार है? उत्तर आता, मुझे नहीं पता। अंदर की आवाज। एक रात लगभग 3 बजे उसकी नींद टूट जाती है। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। आरव बालकनी में जाता है, बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिरती हैं। वो बड़बड़ाता है, मैं सब कुछ कर सकता था, लेकिन मैं खुद को ही भूल गया। वो अंदर आता है और पहली बार खाली डायरी खोलता है। पहला वाक्य लिखता है, मैं टूट गया हूं, लेकिन शायद इसी टूटने में मेरी नई शुरुआत छिपी है। चैप्टर 2, अंधेरे में अकेला। आरव की जिंदगी अब जैसे ठहर गई थी। पहले जहां हर दिन मीटिंग्स, ईमेल्स और कॉल्स से भरा होता था, अब वहां सन्नाटा था। न कोई काम, न कोई जिम्मेदारी। जो वक्त पहले नसीब नहीं होता था, अब वो ही इतना ज्यादा था कि कांटे नहीं कटता था। दिन और रात का फर्क मिट गया था। आरव की दिनचर्या गड़बड़ा चुकी थी। वो रात को जागता, दिन में सोता। खाने का कोई वक्त तय नहीं था। कभी कभी वो 2-2 दिन तक नहाता भी नहीं था। उसका कमरा गड़बड़ हो गया था।
किताबें, कपड़े, कागज सब इधर उधर फैले हुए थे, लेकिन वो किसी को छूता तक नहीं था। अंदर एक अजीब सी सुन्नता थी, जैसे उसके अंदर कोई आवाज ही नहीं बची हो। रिश्ते जो सिर्फ तब तक थे जब तक काम था, जिन दोस्तों के साथ वो हर वीकेंड पार्टी करता था, अब वो सब व्यस्त हो गए थे। एक ने कहा, भाई बहुत बिजी हूं, बाद में कॉल करता हूं। दूसरे ने सीन देखा लेकिन जवाब नहीं दिया। तीसरे ने कहा, यार तुम थोड़े नेगेटिव लग रहे हो आजकल। उसके फोन की रिंगटोन अब बंद हो चुकी थी, क्योंकि अब फोन ही नहीं आता था। परिवार का दर्द उसकी मां अक्सर पूछती, बेटा कुछ काम क्यों नहीं ढूंढते? पिता कहते, जिंदगी ऐसे नहीं रुकती आरव, आगे बढ़ो। लेकिन उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि आरव के लिए यह सिर्फ नौकरी का जाना नहीं था, यह उसकी पहचान का टूटना था। वो कह नहीं पा रहा था कि उसे शारीरिक नहीं, मानसिक घाव लगे हैं। घाव जो नजर नहीं आते लेकिन हर पल तकलीफ देते हैं। अकेलेपन का डर। एक दिन वो पार्क में बैठा था, पास ही एक छोटा बच्चा अपनी मां के साथ खेल रहा था। आरव उसे देखकर मुस्कुराने की कोशिश करता है, लेकिन वो मुस्कान फूट पड़ती है आंसुओं में। क्या मैं अब कभी खुश रह पाऊंगा? क्या मेरा जीवन अब केवल बीते हुए कल की परछाइयों में रहेगा? अकेलापन अब एक साथी बन चुका था, लेकिन एक ऐसा साथी जो हर वक्त उसे अंदर से चुभता था। पहली बार स्वीकार करना, रात को उसने अपनी डायरी खोली और लिखा, मैं डिप्रेशन में हूं और मुझे मदद चाहिए। यह शब्द लिखना उसके लिए आसान नहीं था। आरव जैसा इंसान जो हमेशा दूसरों को मोटिवेट करता था, जिसे लोग स्ट्रॉन्ग कहते थे, अब खुद को टूटा हुआ मान रहा था। लेकिन शायद यहीं से शुरुआत होती है खुद से मिलने की। एक चिट्ठी। खुद के नाम। अगले दिन वो बैठा और खुद को एक चिट्ठी लिखी। प्रिय आरव, तू थक गया है, मैं जानता हूं, पर तेरा टूटना तेरा अंत नहीं है। तू कभी वो लड़का था जो सपने देखा करता था, खुद के लिए, दुनिया के लिए। तू वापस वहीं लौट सकता है, लेकिन उससे भी बेहतर बनकर। मैं तुझसे वादा करता हूं, हम फिर से उठेंगे। तेरा अपना। संत से मुलाकात। मोड़ की शुरुआत। कुछ दिन बाद अपनी डायरी लेकर वो पास की झील पर चला गया। वहीं एक बूढ़े संत एक पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे थे। आरव उन्हें निहारता रहा, शांत, स्थिर, जैसे उनके पास सारी समस्याओं के उत्तर हो। कुछ देर बाद संत ने आंखें खोली और मुस्कुराते हुए पूछा, क्या ढूंढ रहे हो बेटा? आरव थोड़ा झिझका, फिर बोला, शांति और शायद खुद को। संत मुस्कुराए और बोले, तुम खुद को तब पाओगे जब टूटे हुए हिस्सों को अपनाओगे। दर्द से लड़ो मत, उसे समझो। जैसे बीज मिट्टी में दबकर सड़ता है, फिर फूटकर एक पेड़ बनता है, वैसे ही तुम भी खुद को फिर से उगा सकते हो। आरव ने पहली बार महसूस किया कि शायद यह अंधेरा अंत नहीं है, शुरुआत है। चैप्टर 3। टूटना जरूरी था। उस रात आरव ने बहुत देर तक नींद की कोशिश की, लेकिन नींद उसे नहीं आई। बूढ़े संत की बातें उसके जहन में बार बार गूंज रही थी। तुम खुद को तब पाओगे जब टूटे हुए हिस्सों को अपनाओगे। टूटना क्यों जरूरी होता है? आरव ने अपने कमरे की बत्ती बुझा दी और अंधेरे में खुद से बात करने लगा। क्यों टूटा मैं? क्या मेरी मेहनत कम थी? क्या मैं कमजोर था? फिर उसी अंधेरे में एक आवाज आई, टूटना जरूरी था, क्योंकि बिना टूटे कुछ नया नहीं बनता। हम सब उस गिलास की तरह होते हैं जिसमें हर दिन थोड़ी थोड़ी उम्मीद भरी जाती है, लेकिन जब जिंदगी की कोई घटना उस गिलास को जोर से पटक देती है तो हम बिखर जाते हैं। पर कभी कभी वही बिखराव हमें यह सिखाता है कि हमें अब वैसा नहीं बनना जैसा पहले थे, बल्कि कुछ और, कुछ बेहतर। पुराने मैं की मृत्यु। आरव ने पहली बार अपने पुराने रूप को अलविदा कहा। उस परफेक्ट, प्रोफेशनल, हर वक्त बिजी और सोशल मीडिया पर खुश दिखने वाले इंसान को, जिसने अपनी असलियत को खो दिया था। उसने महसूस किया कि उसका आत्मविश्वास जो बाहर की दुनिया से जुड़ा था, नौकरी, स्टेटस, लाइफस्टाइल, वो सब नकली था। असल आत्मविश्वास तब आता है जब तुम्हें खुद के अंदर कुछ खास दिखे, जब तुम बिना किसी पहचान के भी खुद से प्यार कर सको। एक नई शुरुआत। सबसे पहले खुद से माफी। आरव ने फिर अपनी डायरी खोली और लिखा, मैं खुद से माफी मांगता हूं उन दिनों के लिए जब मैंने अपनी नींद कुर्बान की, जब मैंने अपने मन की नहीं सुनी, जब मैंने सिर्फ दूसरों को खुश रखने के लिए खुद को खो दिया।
अब मैं फिर से खुद को बनाना चाहता हूं, धीरे धीरे, ईमानदारी से। संत से दोबारा मुलाकात अगले दिन। आरव फिर झील के पास गया। संत वहीं थे, मुस्कुराते हुए, जैसे उसे आने का इंतजार हो। आरव बोला, मैं समझ रहा हूं, शायद टूटना बुरा नहीं था, पर अब क्या? संत बोले, अब शुरू करो, लेकिन इस बार बाहर की दुनिया से नहीं, अपने भीतर से। आरव ने पूछा, कैसे? संत ने एक लकड़ी का छोटा सा डिब्बा दिया। उसमें छोटे छोटे कागज थे। हर कागज पर एक वाक्य लिखा था। आज 5 मिनट अपने दिल की सुनो। एक पुराना सपना याद करो। एक बार किसी से दिल से बात करो। एक दिन सोशल मीडिया से दूर रहो। संत बोले, हर दिन एक कागज उठाओ और पूरा करो। यही तुम्हारी नई यात्रा की शुरुआत होगी। छोटे कदम, गहरी पहचान। आरव ने अगला दिन एक साधारण सा काम करके शुरू किया। अपने कमरे को साफ किया। पहली बार उसने हर कोने को देखा, हर चीज को छुआ और पाया कि यह कमरा सिर्फ एक जगह नहीं था, यह उसकी हालत का आईना था। कमरे को साफ करते हुए उसने जैसे अपने भीतर की गंदगी, थकावट और भ्रम को भी बाहर निकाल दिया। पुराने सपनों की धूल झाड़ी कमरे की सफाई के दौरान उसे एक पुरानी फाइल मिली। कॉलेज की नाटक प्रतियोगिताओं की स्क्रिप्ट्स, गिटार के नोट्स, अधूरी कविताएं। उसका दिल हल्का हो गया। मैं ये सब करना चाहता था, लेकिन मैं भूल गया। उसने वो फाइल सीने से लगा ली। शायद यह उसका असली रूप था, जो सालों से अंदर कहीं दबा पड़ा था। पहला नियम, असली बनो। सही नहीं, अब आरव ने तय किया, वो परफेक्ट नहीं बनेगा, लेकिन ईमानदार बनेगा। वो दूसरों की तरह दिखने की कोशिश नहीं करेगा। वो जैसा है वैसा ही जिएगा, क्योंकि टूटकर बनने वाला इंसान नकली नहीं होता, वो अनुभवों से तराशा हुआ होता है। चैप्टर 4। खुद से सामना। आरव की जिंदगी अब धीमी लेकिन स्थिर हो रही थी। वो रोज सुबह झील के किनारे बैठकर 10 मिनट खुद से बात करता। ना फोन, ना कोई डिवाइसेस, बस एक डायरी और एक पेन। अब वो खुद से सवाल पूछता और जवाब भी खुद से पाता। आईने से डर क्यों लगता है? एक सुबह उसने आईने में खुद को देखा और पूछा, तू कौन है? पहले तो कुछ नहीं कहा खुद ने। फिर उसके चेहरे पर आहिस्ता आहिस्ता एक दर्द भरी मुस्कान आई। मैं वो हूं जिसे तू सालों से नजरअंदाज करता आया है। मैं तेरी थकावट हूं, तेरे अधूरे सपने, तेरी असली आवाज। एक कठिन सवाल, क्या मैं खुद से प्यार करता हूं? आरव इस सवाल पर चुप हो गया। वो सोचने लगा, क्या मैं खुद को अपना दोस्त मानता हूं, या मैं हमेशा खुद को ताने मारता हूं, दूसरों से तुलना करता हूं, खुद को नीचा दिखाता हूं। वो डायरी में लिखता है, मैं हमेशा चाहता था कि लोग मुझे प्यार करें, मेरी तारीफ करें, लेकिन मैंने कभी खुद से नहीं पूछा, क्या मैं खुद से प्यार करता हूं? और जवाब था, नहीं, शायद नहीं। माफी। खुद से आरव अब हर रात सोने से पहले एक छोटी सी आदत अपनाता है, खुद से माफी मांगना। माफ करना, आज भी खुद को कोसा। माफ करना, तेरी थकान को समझा नहीं। माफ करना, तुझे फिर एक और दिन अकेले झेलना पड़ा। धीरे धीरे आरव को महसूस हुआ, हम खुद के सबसे बड़े आलोचक होते हैं, और जब तक हम खुद को माफ नहीं करते, तब तक कोई हमें ठीक से समझ नहीं सकता। एक और मुलाकात। फिर वही संत। एक दिन संत ने पूछा, कभी खुद को गले लगाया है? आरव मुस्कुराया, नहीं, कभी नहीं। संत बोले, तो आज जा, आईने के सामने खड़ा हो और बिना शर्माए खुद से कहा, मैं तेरे साथ हूं। शाम को आरव ने ऐसा किया। आईने में देखा और कहा, मैं जानता हूं तू थक गया है, लेकिन मैं तेरे साथ हूं। और पहली बार वो रोया, खुलकर, सच्चे आंसुओं से। सच्चाई का सामना। बिना मुखौटे के आरव को अब एहसास हो रहा था कि जो डर वो सबसे ज्यादा टालता था, वही उसका असली दरवाजा था। डर कि वो कमजोर लगेगा, डर कि लोग हंसेंगे, डर कि वो फेल हो गया। पर जब उसने इन डरों को देखा, उन्हें अपनाया, तो उन्हें काबू करना आसान हो गया। अब आरव न तो दिखावे में यकीन करता था, न बनावटी मुस्कान में। वो जैसे था वैसे जीने लगा। खुद की नजरों में ऊंचा उठना। अब आरव हर सुबह खुद से एक ही सवाल करता, क्या मैं अपनी नजरों में ठीक हूं? और जब जवाब आता, हां, आज थोड़ा ज्यादा हूं, तो वो दिन पहले से बेहतर लगता। असली ताकत जब आप अपनी कमजोरी स्वीकार करते हैं, आरव ने सीखा। ताकत वो नहीं कि आप कभी ना टूटे,
बल्कि ताकत वो है कि आप टूटने के बाद खुद को फिर से उठा पाए। और ये उठना बाहर से नहीं आता, ये अंदर से आता है। जब आप खुद से सामना करना शुरू करते हैं, तभी आप खुद को फिर से बनाना शुरू करते हैं। चैप्टर 6, खुद को नया गढ़ना। आरव अब सिर्फ समझ नहीं रहा था, वो बदलाव जी भी रहा था। पर असली चुनौती अब थी नए मैं को बनाना। पुराना आरव परिस्थितियों के हिसाब से ढलता था, नया आरव अपने हिसाब से परिस्थितियां बनाना चाहता था। गढ़ना क्या होता है? गढ़ना मतलब सिर्फ सुधारना नहीं, गढ़ना मतलब नई संरचना बनाना, नई नींव रखना, खुद को फिर से परिभाषित करना। अब आरव का मकसद ये नहीं था कि वह फिर से उसी ऊंचाई तक पहुंचे जहां से वह गिरा था। अब वो खुद के लिए एक नई छोटी तलाश रहा था। 3 सवाल जो आरव ने खुद से पूछे। 1, मैं किसे अपना रोल मॉडल मानता हूं और क्यों? उसने पाया वह सिर्फ उन्हीं को आदर्श मानता था जिनकी जिंदगी बाहर से चमकीली थी। अब उसने पूछा, क्या वे अंदर से भी मजबूत हैं? क्या मैं उनसे कुछ सीख पा रहा हूं? मुझे क्या करने से शांति मिलती है, सफलता नहीं? जवाब था लिखना, सुनना, सिखाना। ये वो चीजें थीं जो बिना पैसे या सराहना के भी वो करना चाहता था। 3, अगर दुनिया में कोई मुझे जज न कर रहा हो तो मैं क्या बनना चाहता हूं? जवाब आया, एक ऐसा इंसान जो दूसरों के टूटे हिस्सों को जोड़ने में मदद करे। अब लक्ष्य पैसा नहीं, प्रभाव था। पहले आरव की दौड़ सिर्फ करियर और काबिलियत के लिए थी। अब वो कुछ ऐसा करना चाहता था जो लोगों को छुए, बदले और उठाए। वो जानता था कि वो अकेला नहीं है जो टूटा है। हजारों लोग हर दिन चुपचाप बिखरते हैं और मुस्कुराकर जीते हैं। अब उसका मकसद था उन मुस्कानों के पीछे का दर्द समझना और उन्हें आवाज देना। नई पहचान। मैं एक हीलर हूं। आरव ने अपनी नई पहचान बनाई। मैं टूटे हुए लोगों के लिए एक आवाज बनना चाहता हूं। मैं शब्दों से उन्हें जोड़ना चाहता हूं, उन्हें यह बताना चाहता हूं कि वो अकेले नहीं है। इस विचार ने उसकी ऊर्जा को नया रास्ता दिया। अब उसने एक YouTube चैनल शुरू किया, नाम रखा रीबिल्ड योरसेल्फ विथ आरव। गढ़ने के 5 नियम जो उसने सीखे। 1, हर दिन खुद से एक वादा करो, छोटा ही सही। 2, सोशल मीडिया के पीछे नहीं, सच्चाई के पीछे भागो। 2, खुद को उतनी ही गंभीरता से लो जितनी दुनिया को लेते हो। 4, गलती करने से मत डरना, असली निर्माण टूटन से होता है। 5, जो तुमने झेला है उसे लोगों की ताकत बनने दो। आरव की दिनचर्या अब ऐसी थी। सुबह जल्दी उठकर ध्यान 5 से 10 मिनट, 1 घंटा लिखने का समय, अपनी भावनाओं को शब्दों में ढालना, दिन में कम से कम एक व्यक्ति को ध्यान से सुनना, रात को दिन भर के लिए खुद की तारीफ करना। आज तुमने ये अच्छा किया। भीतर से गढ़ा गया इंसान बाहर से अलग दिखता है। अब आरव की आंखों में चमक थी, वो चमक जो सफलता से नहीं, स्वीकृति से आती है। उसने खुद को फिर से गढ़ लिया था, इस बार बिना दिखावे के, बिना नकाब के। संघर्ष अब भी था, पर डर नहीं था। बदलाव का मतलब यह नहीं कि संघर्ष खत्म हो जाता है, बल्कि अब आरव संघर्ष से भागता नहीं था। वो जानता था कि ये उसकी नई यात्रा का हिस्सा है। अब वो कहता था, मैं गिर भी जाऊं तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब मैं जानता हूं कि खुद को दोबारा कैसे गढ़ना है। चैप्टर 7, नए रिश्ते, नई दृष्टि। जब इंसान खुद को समझने लगता है तो उसके रिश्ते भी बदलने लगते हैं। आरव अब वही इंसान था, पर नजरिया बदल चुका था। अब वो लोगों को सिर्फ उनके व्यवहार से नहीं, उनके दर्द, डर और चुप्पी से भी समझने लगा था। पुराने रिश्तों का पुनर्मूल्यांकन। एक दिन उसने अपने पुराने दोस्तों की लिस्ट देखी। कुछ तो नाम भी भूल चुका था, कुछ जिनसे रिश्ता अब सिर्फ स्टेटस देखकर चलता था। उसने खुद से पूछा, क्या ये लोग आज भी मेरी जिंदगी में जरूरी हैं? और जवाब था, शायद नहीं, और ये गलत भी नहीं है। अब वो रिश्तों में गहराई चाहता था, गिनती नहीं। माता पिता से नई बातचीत। आरव ने एक शाम अपने पापा से पूछा, पापा आप कभी टूटे थे? पापा कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, हर पिता टूटता है, पर बच्चे के सामने मुस्कुराता है। उस रात आरव को पहली बार महसूस हुआ कि उसके माता पिता भी कभी डरे होंगे, कभी थके होंगे। वो अब उनसे भी एक इंसान की तरह जुड़ रहा था, सिर्फ बेटे की तरह नहीं। एक नई दोस्त, साक्षी। इस बीच आरव की मुलाकात हुई साक्षी से एक इवेंट में, जहां वो बतौर स्पीकर गया था।
साक्षी की आंखों में एक अलग सी गहराई थी। वो कम बोलती थी पर हर बात दिल से बोलती थी। साक्षी ने कहा, तुम्हारी बातें मुझे खुद से जोड़ती हैं। आरव ने जवाब दिया, और तुम्हारी खामोशी मुझे खुद से मिलवाती है। उनके बीच कोई जल्दबाजी नहीं थी, ना कोई नाम था रिश्ते का, ना कोई परिभाषा। बस दो आत्माएं थी जो एक दूसरे की मौन भाषा समझ रही थी। रिश्ते जो सुनते हैं, तोड़ते नहीं। आरव ने अब रिश्तों में एक नई चीज को महत्व देना शुरू किया, सुनना। अब वो किसी को सलाह देने से पहले सुनता था, समझता था। कई बार लोग सिर्फ सुने जाना चाहते हैं, समझे जाना नहीं। अब उसके आसपास कम लोग थे, पर वो असली लोग थे जो आरव के बनने से पहले भी उसके साथ थे और अब फिर से उसके सफर में जुड़ रहे थे। कभी कभी दूरी ही रक्षा होती है, आरव ने यह भी समझा। कुछ रिश्तों का टूटना बुरा नहीं होता, कुछ लोगों का जाना जरूरी होता है ताकि आप खुद से जुड़ पाए। अब वो दूरी को गलतफहमी नहीं बल्कि स्वस्थ विकल्प मानता था। मैं अब नाराज नहीं होता अगर कोई मेरी जिंदगी से चला जाए, क्योंकि मैं जानता हूं जो जुड़ना चाहेगा वो लौट आएगा, और जो नहीं वो कभी था ही नहीं। नए रिश्तों में खुद को खोना नहीं है। अब जब भी कोई नया इंसान आरव की जिंदगी में आता तो वो सबसे पहले यह तय करता, क्या मैं इसमें खुद को खो तो नहीं रहा। वो अब समझ चुका था कि रिश्ता ऐसा होना चाहिए जो आपको पूरा करे, कम न करे। साक्षी के साथ एक शाम साक्षी और आरव एक कॉफी शॉप में बैठे थे। साक्षी बोली, तुम डरते नहीं अब लोगों को खोने से? आरव मुस्कुराया, मैंने खुद को खोया था, उसे वापस पाया है, अब बाकी सब बोनस है। साक्षी ने उसका हाथ थामा और कहा, फिर तो तुम बहुत अमीर हो। रिश्तों की नई परिभाषा अब आरव के लिए रिश्ते ये थे, जहां दिखावा ना हो, जहां मौन भी संवाद बने, जहां स्वतंत्रता हो पर जुड़ाव भी, जहां जरूरत से ज्यादा स्वीकृति हो। अब आरव रिश्तों को निभाता नहीं था, जीता था। चैप्टर 8, आवाज की तलाश। जब इंसान खुद से जुड़ने लगता है तो एक आवाज उसके भीतर से उठती है, कोई पुकार, कोई संकेत, कोई दिशा। आरव अब सिर्फ बदलाव नहीं जी रहा था, वो अब अपनी आवाज को तलाश रहा था। वो आवाज जो न दुनिया की है, न हालातों की, बल्कि सिर्फ उसी की अपनी है। तुम कौन हो जब कोई नहीं देख रहा? यह सवाल आरव के दिमाग में बार बार गूंजता था, क्योंकि बहुत बार हम वो बन जाते हैं जो दुनिया देखना चाहती है। पर असली सवाल है, जब कोई न देखे तब हम कौन होते हैं? वो अब अकेले में बैठकर अपने भीतर की आवाज सुनता था। वो आवाज जो डर के नीचे दब गई थी। उसे याद आया, बचपन में वो घंटों स्टेज पर बोलता था। उसके शब्द लोगों को छूते थे। फिर एक दिन किसी ने कहा, तेरी बातों में दम नहीं है। बस उस दिन से आरव की आवाज दब गई। वो सुनता रहा पर बोलना बंद कर दिया। अब सालों बाद वो फिर से उस आवाज को जगाने निकला था। आवाज केवल शब्द नहीं होती, पहचान होती है। एक दिन उसने खुद से कहा, मेरी आवाज सिर्फ बोलने की कला नहीं, मेरी आत्मा की भाषा है। अब उसने बोलना फिर से शुरू किया, पर अब उसे फर्क नहीं पड़ता था कि कितने लोग सुन रहे हैं, बल्कि वो ये देखता था, क्या वो खुद को सुन पा रहा है। पहली बार स्टेज पर फिर से एक यूथ मोटिवेशनल सेमिनार में उसे बोलने का मौका मिला। हॉल में 40 लोग थे, पर आरव ने उन्हें नहीं देखा। उसने अपनी पुरानी चुप्पी को देखा, और जब बोला तो वो शब्द नहीं, सालों का संचित अनुभव था जो बाहर आया। मैं यहां बोलने नहीं आया, मैं यहां खुद को सुनाने आया हूं, ताकि शायद आप भी अपनी आवाज को सुन पाएं। लोग खड़े हो गए, ताली बजी, पर सबसे बड़ी तालियां आरव के भीतर बज रही थी। वो जो बन रहा था, एक लेखक, वक्ता, हीलर। अब उसकी आवाज अलग थी। वो चीखती नहीं थी, वो साबित नहीं करती थी, वो सच्ची होती थी। अब आरव के शब्दों में शक्ति थी, क्योंकि वो किसी को हराने के लिए नहीं बल्कि उठाने के लिए निकलते थे। कभी कभी आवाज मौन में होती है। साक्षी ने एक बार कहा, तुम्हारे मौन में भी शब्द होते हैं। आरव को तब समझ आया, वो सिर्फ एक वक्ता नहीं है, वो एक ऐसा इंसान है जिसकी उपस्थिति भी बोलती है। अब वह जब किसी टूटे इंसान के पास बैठता तो बिना कहे ही उस इंसान को सुकून मिलता। यात्रा केवल माइक तक नहीं थी। अब आरव सोशल मीडिया पर एक्टिव था, पर वहां भी उसका उद्देश्य पॉपुलर होना नहीं था। वो वहां भी बस एक चीज चाहता था, लोगों को उनकी आवाज से मिलवाना।
उसने एक सीरीज शुरू की, इनर वॉइस सीरीज, जहां वो चुप्पियों को आवाज देता था। हर वीडियो में एक ही संदेश होता था, तुम्हारी आवाज जिंदा है, बस उसे सुनो। लोगों की चिट्ठियां, नई ऊर्जा। अब लोग उसे पत्र भेजते थे, कमेंट्स करते थे। मैंने खुद को सुना आज तुम्हारे जरिए, तुमने मेरी चुप्पी को शब्द दे दिए। ये संदेश आरव के लिए फॉलोअर्स नहीं, सबूत थे कि उसकी आवाज अब औरों की भी आवाज बन रही है। आवाज की तलाश पूरी नहीं होती, वो गहराती है। अब आरव जान चुका था ये सफर खत्म नहीं होता। हर दिन वो खुद से नए सवाल पूछता, हर दिन वो अपने भीतर और गहराई से उतरता। आवाज मिल गई है, अब उसे खोने न देना मेरा असली काम है। चैप्टर 9, गिरकर भी गर्वित कैसे रहे। जीवन की यात्रा में हर कोई गिरता है, पर फर्क इस बात से पड़ता है कि गिरने के बाद आप क्या सोचते हैं। आरव अब मजबूत था, पर इसका मतलब यह नहीं था कि वो कभी नहीं गिरता था, बल्कि अब वो गिरता भी था तो गर्व से उठता था। पहला बड़ा झटका, मंच पर अस्वीकृति। एक बड़े मोटिवेशनल इवेंट में उसे बुलाया गया, जहां देश भर से वक्ता आए थे। आरव उत्साहित था, यह उसका अब तक का सबसे बड़ा मंच था। पर जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, कुछ लोगों ने मोबाइल निकाले, कुछ हंसने लगे। आयोजकों ने कहा, आपकी शैली यहां फिट नहीं बैठती। वो मंच से उतरा, दिल टूटा हुआ, आंखें नम। पहले वाला आरव टूट जाता, पर अब उसने खुद से कहा, यह मेरी हार नहीं, मेरी अगली छलांग का जमीन छूना है। वो जानता था कि अस्वीकृति सिर्फ दिशा बदलती है, मूल्य नहीं। गर्व कैसे बचाए जब दुनिया हंसे। एक, अपना सच याद रखो, क्या जो मैंने कहा वो मेरे दिल से था? जवाब था हाँ। 2, गिरना व्यक्तिगत नहीं, प्रक्रिया का हिस्सा है। हर महान इंसान की कहानी में गिरने का अध्याय होता है। 3, गर्व का मतलब घमंड नहीं, स्वीकृति है। खुद को यह कह पाना कि मैंने कोशिश की, यही असली गर्व है। एक और ठोकर, अपने ही दोस्त की ईर्ष्या। एक दिन उसका एक पुराना दोस्त मिला, आरव ने उसे दिल से अपनाया, मदद की, पर वो दोस्त उसके बढ़ते प्रभाव से चिढ़ने लगा। एक दिन उसने सोशल मीडिया पर आरव के खिलाफ लिखा, ये सिर्फ दिखावा है, असली कुछ नहीं है। आरव को झटका लगा, जिसे उसने भाई माना था, वो उसकी छवि तोड़ना चाहता था, पर उसने जवाब में कुछ नहीं कहा। चुप रहकर भी लड़ाई जीती जा सकती है, उसने लिखा। अगर तुम्हारे शब्दों से मैं गिर जाऊं, तो शायद मेरा उठना ही गलत था, पर मैं जानता हूं जो सच होता है वो वक्त की परतों में चमक उठता है। लोगों ने उसे सराहा, क्योंकि उसकी शालीनता उसकी ताकत बन गई। गिरने की शर्म नहीं, समझ होती है। अब आरव ने सीखा, हर बार गिरना कुछ नया सिखाता है। गिरने से अहंकार टूटता है, गिरने से सहानुभूति आती है, गिरने से असली चरित्र बनता है। जो कभी न गिरा हो वो दूसरों की चोट को समझ नहीं सकता। गर्व का असली मतलब खुद से नजर मिला पाना। आरव ने एक बार शीशे में खुद से पूछा, क्या मैं आज खुद से नजर मिला सकता हूं? जब जवाब हां हो, तो वही असली गर्व है। साक्षी की एक सीख। एक शाम जब आरव ने साक्षी से कहा, आज फिर असफल हो गए, साक्षी ने मुस्कुराकर कहा, पर तुम रुके नहीं, यही तो सफलता है। उसने पहली बार महसूस किया, गिरना मायने नहीं रखता, चलना मायने रखता है। अब आरव जब गिरता है, मुस्कुराता है, क्योंकि अब वो जानता है गिरना एक अगली सीख, ठोकर, चेतावनी नहीं, तैयारी असफलता, आहपत परख, नकार नहीं। एक नोट उसने खुद के लिए लिखा, आरव, अगर तू फिर से गिरा तो डर मत, क्योंकि तू अब जान चुका है गिरकर भी उठने का सौंदर्य क्या होता है। चैप्टर 10, नए आरव की दुनिया। जब इंसान खुद को फिर से गढ़ लेता है तो उसकी दुनिया भी बदल जाती है। आरव अब वह इंसान था जो अपने टूटे हुए हिस्सों से नहीं, अपनी नई बनाई दुनिया से जुड़ा था। नया दृष्टिकोण, नई सोच। आरव ने महसूस किया कि दुनिया को बदलना है तो पहले खुद को और अपने सोच को बदलना होगा। वो जानता था कि उसके आसपास भी कई लोग अपने डर, अपने संदेह, अपने पुराने घावों के बोझ से जूझ रहे हैं। अब उसकी जिम्मेदारी थी कि वो उनकी भी रोशनी बने। छोटे कदम, बड़ा असर। आरव ने शुरुआत की छोटे छोटे कामों से, अपने मोहल्ले के बच्चों को पढ़ाना, स्थानीय समुदाय में जागरूकता फैलाना और अपने चैनल पर सकारात्मक और प्रेरणादायक कंटेंट डालना। हर दिन वो सोचता, मैं कौन से छोटे बदलाव ला सकता हूं जो बड़ा असर करे। समाज से जुड़ना। आरव ने महसूस किया कि असली बदलाव तब आता है
जब आप लोगों से दिल से जुड़ते हो। अब वो अकेले नहीं था, बल्कि उसके साथ थे वे लोग जो खुद को फिर से गढ़ रहे थे। उनके साथ मिलकर उसने छोटे ग्रुप बनाए, जहां लोग अपनी कहानियां शेयर करते, सपनों की बातें करते और एक दूसरे को सहारा देते। रीबिल्ड योरसेल्फ मूवमेंट। आरव ने अपने चैनल को मूवमेंट में बदला, एक समुदाय बनाया जो टूटे हुए इंसानों को जोड़ता था। लोगों ने उसे बताया कि उसकी बातें उनके जीवन में उम्मीद की किरण बन चुकी हैं। नई जिम्मेदारी और नेतृत्व। आरव को पता था कि अब वह सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी जी रहा है। इस जिम्मेदारी ने उसे और भी मजबूत बनाया। नई चुनौतियां, नई सीख। हर नई शुरुआत के साथ चुनौतियां आती हैं। आरव ने सीखा कि दुनिया बदलना आसान नहीं, पर नामुमकिन भी नहीं। धैर्य रखना जरूरी है। लोगों के नजरिए बदलने में वक्त लगता है। सच्चाई और ईमानदारी से काम करना चाहिए। आरव की नई पहचान। अब लोग उसे एक मोटिवेटर, एक शिक्षक और एक हीलर के रूप में जानते थे। पर सबसे जरूरी बात, आरव अब खुद से प्यार करता था। खुद से प्यार सबसे बड़ा बदलाव। अब जब भी आरव अपने अतीत को देखता तो उसे पछतावा नहीं होता, बल्कि गर्व होता कि उसने खुद को फिर से गढ़ा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको ऐसे और प्रेरणादायक वीडियो मिलते रहे। आपके विचार कमेंट में लिखिए। हमें जानना अच्छा लगेगा कि आपको कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा प्रेरित किया। दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि वे भी खुद को फिर से नया बना सकें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक खुद को रीबिल्ड करते रहिए।